किन किन लोगों पर एफआईआर हुआ, तो मैं आपको बता दूं। रोशन आनंद सर पे एफआईआर हुआ है, गुरु रहमान सर पर एफआईआर हुआ है, खुशबू पाठक पर एफआईआर हुआ है, रितेश कुमार पर हुआ आ रही है। 1805 पदों पर पढ़ाई कीजिए। बिहार पुलिस के पक्ष में चर्चा हुई है, जो अभी एग्जाम जो मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अभी का हम ताज़ा खबर देने वाले हैं आपको। जैसा कि आपको पता है, कल आंदोलन हुआ था बिहार पुलिस को लेकर, बिहार दरोगा को लेकर। तमाम बातें करेंगे, हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं। पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कम से कम 9 से 10 लोगों पे एफआईआर हुआ है। अभी का कुछ ही खबर आ रहा है कि कुछ उसमें छात्र भी शामिल है, अमन जी भी शामिल है, और तमाम शिक्षक पे एफआईआर हुआ। क्या कुछ बातें हुई, आगे का क्या कुछ रणनीति है, एफआईआर किन किन लोगों पे हुआ, डिटेल बात करेंगे हम। स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अमन जी, आप भी कल थे वहाँ आंदोलन में, तमाम छात्र आपके साथ जुड़े हुए थे, डेलीगेशन में भी आप गए थे। पहले तो आप शॉर्टली बताइए कि किन किन लोगों पे ऐसा एफआईआर हुआ है और आगे की क्या अब रणनीति है। देखिए, सबसे पहले ये जो प्रोसेशन निकाला गया था, एक पीसफुल प्रोसेशन था, और आज से नहीं, विगत 10 दिनों से 15 दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया दरोगा की वैकेंसी निकालिए। अगर प्रशासन के पास ये जानकारी थी और वो निकालने वाले थे तो पहले ही क्यों नहीं निकाल दिए, एक नोटिस जारी कर देते। तो ये चाहते हैं कि छात्र रोड पर उतरे और छात्रों पर हम लाठियां बरसाएं और नॉन अवेलेबल धाराओं में इन पर एफआईआर करें। एफआईआर की बात जैसे आपने कही कि किन किन लोगों पर एफआईआर हुआ, तो मैं आपको बता दूं। रोशन आनंद सर पे एफआईआर हुआ है, गुरु रहमान सर पर एफआईआर हुआ है, खुशबू पाठक पर एफआईआर हुआ है, रितेश कुमार पर हुआ है, मेरे यानी अमन कुमार पे हुआ है, बिट्टू कुमार झा पर हुआ है, सुभद्र मोहन के पास हुआ है, और कौटिल्य एकेडमी के प्रदीप सर जो है। मतलब आप डिटेल मतलब बता रहे हैं कि इसमें कुछ शिक्षक भी शामिल हैं, और शिक्षक के साथ साथ छात्र, और साथ साथ आपके भी नाम है वहाँ पे। बिल्कुल, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम कोई अपराधी तो है नहीं, हम कोई दंगाई तो है नहीं, हम सिर्फ छात्रों के आवाज़ों को छात्र प्रतिनिधि के रूप में आपके पास ले करके गए। आपने कहा डेलीगेशन तैयार कीजिए, हम डेलीगेशन बन के गए आपके पास। फिर ये एफआईआर करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप छात्रों को मूर्ख समझते हैं? एक तो डेलीगेशन भेज देते हैं, ऊपर से लाठी बरसाते हैं। जी, पूरी बेरहमी से कई छात्रों को पीटा गया। मेल पुलिस वालों के द्वारा फीमेल हमारी महिला बहनों को, हमारी जो सहपाठी हैं उनको, मतलब बर्बरते तरीके से लाठियां बरसाई। जी, वीडियो ऑन फुटेज है, वीडियोज है उसका। तो ये लोग वर्दीधारी गुंडे हैं, मैं तो कह रहा हूँ फाइनली वर्दीधारी गुंडे हैं ये लोग। ये गुंडे हैं, ये बिल्कुल गुंडे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो बेवजह, अब ये बताइए कानून क्या कहती है? कानून ये कहती है कि अगर आप तितर बितर करने, भीड़ को तितर बितर करना है तो आप लाठी चार्ज करें, लेकिन क्या सर पे लाठी मारेंगे आप? सर पे लाठी मारा गया, सर पे भी लाठी मारी गई है। और कहीं ना कहीं मेल पुलिस द्वारा जो है लड़कियों पर लाठियां चलवाएंगे आप, तो ये गुंडा ही नहीं तो क्या है? और आपके साथ तमाम छात्र डेलीगेशन में चले गए। बिल्कुल, हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन की हमने बहुत मदद की है। जितना हो सके हमने अपने छात्रों को कंट्रोल करने की कोशिश की, और हम लोगों ने कंट्रोल किया था। कहीं कोई उपद्रवी नहीं, कहीं कोई भड़काऊ भाषण या नारेबाजी नहीं, हम लोगों ने न रोड़ा चलाया न पत्थर चलाया। ये माँ बहन की गाली देते हैं, गाली भी दिया गया। बिल्कुल, माँ बहन की गाली देते हैं, बद्दी गाली देते हैं। उसके बाद इतना एक्टिविटी होने के बाद भी आप लोग पर उल्टा एफआईआर किया गया है। मैं एक बात आपके साथ कह देना चाहता हूँ कि इन पुलिस प्रशासन के कार्रवाइयों से बिहार का छात्र अब डरने वाला नहीं है। हम अधिकारों के लड़ने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जिस हद तक लड़ना पड़ेगा छात्रों के लिए, हम लोग लड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जुल्मी बढ़लई तहु बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तड़प के मरवा काहे, मरही के बाद लड़ी के मर जा। हम लोग इस तरह नहीं है कि गिड़गिड़ाते रहे अपने मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, नहीं। आपसे हम पढ़ना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। अगर आप प्यार मोहब्बत से हमारी बात नहीं सुनोगे तो इस सत्ता के विरुद्ध हम हमेशा खड़ा होते रहेंगे। शासन किसी की भी हो, प्रशासन किसी की भी हो, डजंट मैटर। बात ये करता है कि छात्रों की बात होनी चाहिए, युवाओं का बात होना चाहिए, हमारे भविष्य का सवाल है। मतलब आप पे एफआईआर भी हुआ है, फिर भी आप छात्रों के हित में खड़े हैं, छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं। भैया, ये पहला एफआईआर नहीं है, ये 7वां एफआईआर। 7वां एफआईआर, बिल्कुल। और मैं बेऊर जेल से 11 दिन बाद छूट के आया हूँ। तो आप ऐसा तो कोई गलत ये आतंकवादी वगैरह था, आप पे बेऊर जेल में संजीव मुखिया जो माफिया है, पेपर लीक का सरगना है, उसे 1-1.5 महीने के अंदर बेल मिल जाती है। खुलेआम बोल रहे हैं आप, उनका नाम ले रहे हैं। अरे भैया, मैं कह तो रहा हूँ, डंके के चोट पर
अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरा सर काट दीजिए, लेकिन अगर गलत नहीं हूँ तो बिहार का शासन प्रशासन, क्या भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब से भी आंख में आंख मिला करके बात करने की कुव्वत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम छात्र हैं और हमें पता है कि हमारा अधिकार क्या है। हम संविधान को पढ़ते हैं, हम कभी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हम कभी नहीं कर सकते हैं। अब अमन जी आप बताइए, आप पे एफआईआर हुआ, तमाम छात्रों पर भी एफआईआर हुआ, कहीं ना कहीं आप हैंडल कर लेंगे, शिक्षक जो है वो भी कर लेंगे, पर उन छात्रों पे जो हुआ जो घर परिवार छोड़ के पढ़ने के लिए आते हैं, और हम सभी पढ़ने वाले हैं जी, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। जितने भी लोग हैं सभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन भैया बात जब हमारी हो, हमारे अधिकार की हो, तो हमारा पड़ोसी लड़ने नहीं आएगा। जी। लड़ना हम ही को पड़ेगा। अधिकार हमारा हनन हो रहा है, हमारे पर लाठियाँ चलाई जा रही, तो आवाज़ भी हम ही को उठाना पड़ेगा। लेकिन आपने जो कहा, मैं बता दूं, जितने भी साथियों पर एफआईआर हुआ है हम सब एक साथ हैं, चाहे शिक्षक हैं चाहे कोई भी हैं, सभी लोग हम लोग एक साथ हैं। हम लोग करेंगे, उनका काम है एफआईआर करना। कानून में हमारे पास अधिकार है कि हम कोर्ट के शरण में जाएंगे, बेल फाइल अपील करेंगे। बेल फाइल मतलब कोई दिक्कत नहीं है उन छात्रों पे जो, बिल्कुल किसी को भी किसी प्रकार से सोचने की ज़रूरत नहीं है। दरोगा की वैकेंसी आ रही है 1805 पदों पर, पढ़ाई कीजिए, कब तक वैकेंसी आ जाएगी दरोगा? 10 से 12 दिन के अंदर जो है दरोगा की विज्ञापन आ रही है 1805 पदों। अगर नहीं आए तो फिर छात्र क्या करें? भैया नहीं आएगी, कहीं ना कहीं तो आप डेलीगेशन में गए थे, आपके सपोर्ट में या फिर आपके पीछे कहीं ना कहीं लाखों 2 लाख स्टूडेंट बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल आप बोले हैं कि अब दरोगा का बहाली आ रहा है, हमको गृह विभाग में वहाँ दिखाया गया। मैं वादा करता हूँ अपने साथियों से, अपने बहनों से, जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उनसे, कि अगर 10 से 15 दिन तक, यानी कि इस मंथ के एंड तक अगर वैकेंसी का विज्ञापन नहीं आया तो ये सरकार चाहे आचार संहिता लगा दे, घेरेंगे जरूर। आचार संहिता भी लगा दे, बिल्कुल, अब की बार सीएम आवास घेरेंगे। सीएम आवास भैया, इस राज्य का एग्जामों का परीक्षा का स्टेक होल्डर हम हैं जी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। अगर इनके पास कमीशन है तो हमारे पास संविधान है, हमारे पास न्यायपालिका है, हम उनके शरण में जाएंगे। लेकिन इतना कहते हैं, आश्वासन की पुड़िया देना बंद कीजिए, या तो काम कीजिए, नहीं तो गद्दी छोड़ के आराम कीजिए। जी अमन जी, अब ये तो बात हो गया, कहीं ना कहीं फिर भी अभी बिहार पुलिस के छात्र नाराज हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कल का आंदोलन में 50% नहीं तो अच्छा खासा में बिहार पुलिस के अभ्यर्थी आए हुए थे। बिल्कुल। पर बिहार पुलिस के पक्ष में क्या कुछ हुआ ये? बिहार पुलिस के पक्ष में चर्चा हुई है, जो अभी एग्ज़ाम जो हुआ है बिहार पुलिस की, उसकी अभी रिजल्ट नहीं आया है। उसके रिजल्ट आने के पश्चात उस पर जो है तुरंत नई वैकेंसी की चर्चा होगी। और कुछ, हाँ, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे दरोगा हो, सब में आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें अमूमन ये बात रख दी जाएगी, आंसर की, ओएमआर शीट, कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर, बुकलेट, पारदर्शिता पर पूरा आज बात रखा जाएगा। कैबिनेट में हम लोगों को जो लेटर दिया है, और 5 से 7 दिन बाद हम एक डेलीगेशन 10 लोगों को मिला करके एक ज्ञप्ति सौंपने फिर से जाएंगे। मतलब हाँ, उन्होंने कहा है कि हम नियमावली में चेंजेस करेंगे, लाएंगे। मतलब आप बिहार पुलिस के छात्र जो आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समंजस में जो है उनका पूरा बात क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, आप लोगों को किसी भी तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कहूँगा कि आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, लेकिन जब लड़ाई आपकी हो तो आपको लड़ने आना होगा। अगर आप नहीं आते लड़ने के लिए तो ये विज्ञापन जो जारी होने वाला है वो जारी नहीं होता। ये आपकी जीत है, ये आपकी लड़ाई है। देख सकते हैं हमारे साथ अमन जी जुड़े हुए थे, डिटेल बात की है कि क्या कुछ होने वाला है बिहार पुलिस के पास। मतलब बिहार पुलिस में आंसर की नहीं दिया जाता है, उसका कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य नहीं है कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो डिटेल बात हुई है। बिहार दरोगा की बहाली बहुत जल्द 9 से 10 दिनों में आने वाली है। और तमाम बातें जिन लोगों पे एफआईआर हुआ, कहीं ना कहीं सभी लोग एक संगठन के रूप में अपनी एफआईआर को बहुत जल्द वो अपना अवेल करवा लेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कमेंट रहा है, आप जरूर कमेंट में बताएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।